Welcome friends, welcome to our YouTube channel all about engineering. इलिप्स पार्ट 1 वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट इज कोनिक सेक्शन एंड कटिंग प्लेन से कोनिक सेक्शन को डिफरेंट एंगल में काटने के बाद जो शेप आता है वो होता है सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला. नाउ आई विल डिस्कस हाउ टू ड्रॉ द इलिप्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड एंड आर्क ऑफ सर्कल्स मेथड. Now ellipse arc of the circle method. सर्कल मेथड है आर्क ड्रॉ करके कैसे हमका इलिप्स आएगा. सपोज मेजर एक्सिस ए बी 130 mm और माइनर एक्सिस सी डी 80 mm. तो पहले क्या है ए बी और सी डी का लाइन ड्रॉ कर लेंगे. इस ए ओ इक्वल टू ओ बी यानी बाइसेक्ट होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए. तो पहले इसको ड्रॉ कर लेंगे. करना है एट सेंटर सी, ए सी है, सी में बैठा कर रेडियस ए ओ. तो सी में बैठा कर ए हमारा ए ओ जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस को लेकर सी में बैठा कर एक आर्क ड्रॉ करना है ए बी के लाइन के ऊपर. उसको क्रॉसिंग पॉइंट आया F1 और बोथ साइड में करना है. इस साइड में आया F2, तो इसका भी रेडियस OA. नेक्स्ट क्या है ए ओ डिस्टेंस में हमारा F1 आ गया था, वहाँ पर देखा हमने. अभी क्या है F1 से O का जो डिस्टेंस है इसको 1 2 3 ऐसे 3-4 डिवीज़न किए. ए डिवीज़न इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी माप से हमने 4 डिवीज़न कर लेंगे. अब क्या है हमने पहले क्या था हमारा ए बी मेजर एक्सिस, सी डी माइनर एक्सिस, और फोकस हमने जैसा F1 फोकस है वो तो हमने मिला, हमको पहला देखा कैसे मिला. नेक्स्ट F से बैठा कर B1 डिस्टेंस, ये हमारा B है, B से 1 तक, B से A1 तक डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस लेकर F1 में बैठा कर यहाँ जो आर्क ड्रॉ करना है एक आर्क ड्रॉ किया हमने. वही रेडियस B1 रेडियस F2 हमको आया पहले, F2 में बैठा कर इस साइड पर ए का साइड पर हमने फिर आर्क ड्रॉ किए. यहाँ देखा हमने दिखा दिया B1 रेडियस लेकर, ये हमारा बड़ा आर्क है. क्या करना है ए से 1 का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस लेकर F1 में बैठा कर यहाँ आर्क ड्रॉ करना है. ऊपर एवं नीचे बोथ साइड में ये आर्क ड्रॉ करना है जैसा हमने दिखा दिया. आर इक्वल टू A1, नीचे भी हमने दिखा दिया वो आर इक्वल टू A1. पहला का जो B1 का जो आर्क है उसको ये क्रॉस करेगा, दिस पॉइंट से क्रॉस करेगा. यहाँ भी F2 था, वही A1 रेडियस F2 में बैठा कर पहला का जो B1 का जो आर्क है उसके ऊपर ए बी क्रॉसिंग पॉइंट आएगा एवं ए बी ऊपर नीचे दोनों साइड में आर्क ड्रॉ करेंगे तो ऊपर भी क्रॉसिंग पॉइंट आ जाएगा. नेक्स्ट B में बैठा कर B2 जो डिस्टेंस है उसको लेकर F1 में बैठा कर फिर बोथ साइड में नीचे या ऊपर बोथ साइड में आर्क ड्रॉ करना है. और A2 लेकर F1 में बैठा कर उस आर्क को क्रॉस करना है. F2 में बैठा कर आर्क को क्रॉस करेगा तो इसी तरह हमको B3 आएगा, A3 आएगा. इसी तरह हमको P1 P2 P3 सब आर्क का क्रॉसिंग पॉइंट आ जाएगा, बोथ साइड में आएगा. यहाँ P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, इसी तरह सभी क्रॉसिंग पॉइंट आएगा. इसी क्रॉसिंग पॉइंट को ये हमारा मेजर माइनर एक्सिस है सी डी, तो सी के साथ सब पॉइंट जोड़ेंगे, ए के साथ भी जोड़ेंगे, जोड़कर ऐसा इलिप्स आएगा. दिस इज मेथड फॉर आर्क ऑफ सर्कल मेथड. नाउ प्रॉब्लम, construct an ellipse when distance of focus from the directrix is equal to 50 mm and eccentricity is 2/3. Now given focus distance equal to 50 और eccentricity 2/3. पहले C डैश एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसी भी मेजरमेंट लेकर और उसके ऊपर डायरेक्ट्रिक्स लाइन 90 डिग्री पर ड्रॉ करेंगे C के ऊपर और C डैश के ऊपर, और उस लाइन से 50 मेजरमेंट लेंगे, वहाँ फोकस मार्क करेंगे क्योंकि हमारा फोकस डिस्टेंस 50 था. बोथ साइड पे करेंगे. 50 था हमारा फोकस, उसको हम 5 इक्वल डिवाइड किया, 1 2 3 4 5, तो 5 इक्वल डिवाइड किया. इसी तरह C डैश जहाँ पर लिए तो C डैश से भी फोकस 50 लेंगे, वहाँ भी 1 2 3 4 5 इक्वल 5 डिवीज़न करेंगे. इसके बाद B यहाँ क्या है एसेंट्रिसिटी 2/3 एसेंट्रिसिटी,
तो क्या करेंगे, 1 2 3, 3 ये डिस्टेंस है, तो 3 के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 3 के ऊपर हम 90 डिग्री लाइन ड्रॉ किए व परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, इसका मार्क हमने V दिया। तो इसके बाद 3 से 5 का जो डिस्टेंस है व फोकस का जो डिस्टेंस है, 3 से फोकस रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क का है, रेडियस क्या है, रेडियस इक्वल टू 3 to F। इस आर्क ड्रॉ करने के बाद ये परपेंडिकुलर लाइन को क्रॉस किए हैं। सपोज दिस इज क्रॉसिंग पॉइंट E, तो हम C से E का जोड़कर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। C डैश लाइन के अंदर इसका मिडिल पॉइंट या 0 है, तो V से 0 तक कितना लाइन लिया, पहले 4 के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन लिए और एक पॉइंट से 2 डैश लिए और एक पॉइंट से 3 डैश लिए। 3 लाइन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ऊपर साइड में। तो हम 3 से भी ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हमको याद रखना है V से 0 तक जितना भी परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, इस एक्सिस 0 से इसका भी V तक वही लाइन हमको लेना है और वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ हमारा लाइन आया 3, 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश, वो भी आएगा 3 डैश 2 डैश 1 डैश, ऐसा करके वही परपेंडिकुलर लाइन ऊपर लिए। और क्या है, ऊपर साइड में जितना हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए उसको हम नीचे भी बढ़ा देंगे, इसी तरह बढ़ा देंगे। उसके बाद क्या है, हमको 1 यहाँ जो 1 डैश जो लाइन है, सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस है, यहाँ पर हम 4 का पार्टीशन से लाइन ड्रॉ किए थे, इसलिए दिस मेजरमेंट लेकर हम फोकस में बैठाकर इस 1 डैश लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। दिस रेडियस इक्वल टू होगा कितना, 4 से 1 डैश तक। हमारा यहाँ 4 मार्किंग था, इसलिए 4 से 1 डैश तक, वो कुछ भी मार्किंग हो सकता है। यहाँ एक फोकस से बैठाकर रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ये जो डिस्टेंस है, सपोज हमको इसको नाम दिए, हम सपोज स्मॉल a स्मॉल b हमने इसको नाम दिए। तो ये स्मॉल a स्मॉल b लेकर फोकस में बैठाकर इसके ऊपर भी लाइन आर्क करना है, आर्क ड्रॉ करना है। तो इसका रेडियस क्या आएगा, a स्मॉल a b। इसी तरह यहाँ सपोज हमने सपोज स्मॉल d दिए, स्मॉल e लिए, तो इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट D से E तक मेजरमेंट लेकर फिर F में बैठाकर इसके ऊपर भी पॉइंट ड्रॉ करना है। तो इसका रेडियस आएगा, इसका R इक्वल टू आएगा E डैश D। इसी तरह हमने कितना पॉइंट लिए, 3 पॉइंट लिए, 1 डैश पॉइंट, 2 डैश पॉइंट, 3 डैश पॉइंट, 3 डैश तक ले लिए। इसके बाद ये हमारा क्या है, सेंटर लाइन था, ये हमारा सेंटर पॉइंट था। इसके बाद 3 डैश फिर रिपीट किए, 3 डैश, फिर वही 3 डैश मेजरमेंट लेकर यहाँ जो F है, वही F से यहाँ एक आर्क आएगा, उसका भी रेडियस होगा, ये जो DE जो हमने मेजरमेंट लिए वो E से D तक या D से E तक वही मेजरमेंट यहाँ लाएगा। उसके बाद क्या है, सेकंड 2 डैश का रेडियस क्या था, 2 डैश का रेडियस था स्मॉल a से b तक। तो 2 डैश यहाँ पर है, तो 2 डैश का रेडियस आएगा क्या, फिर इस एप में बैठाकर इस रेडियस होगा स्मॉल a से b तक, पहला जैसा था। जस्ट 3 लाइन में इस फोकस में बैठाकर, यहाँ जो फोकस था उस फोकस में बैठाकर इसको करना है, और इस साइड में आधा के इस साइड में करना है इस फोकस में बैठाकर। तो यहाँ 1 डैश कैसे आया, 1 डैश का रेडियस था 4 से 1 डैश तक, तो यहाँ भी ये 1 डैश का लाइन है, यहाँ भी आएगा, ऐसा आएगा, वो भी रेडियस इस फोकस में बैठेगा। उसका रेडियस जैसा पहला था 4 से 1 डैश, वही रेडियस यहाँ बैठा है, काटेंगे। तो इसका ये परपेंडिकुलर मेजरमेंट उसी लाइन जो एक्सटेंड किए वहाँ का मेजरमेंट से हमने उसी मेजरमेंट ले लिए। ऊपर का जो मेजरमेंट है नीचे का भी वही एक ही मेजरमेंट है। ऐसा करके ऊपर हमको इस साइड में 3, इस साइड में 3, 6 पॉइंट मिला, यहाँ भी 6 पॉइंट मिल जाएगा। तो हमारा टोटल जो पॉइंट मिला, अभी हम फ्रेंच कर्व से ज्वाइन करेंगे, कहाँ से, V या V बैठा है वर्टेक्स, तो यहाँ पॉइंट से ये जो V है इसी पॉइंट से जोड़ना है, पूरा आर्क को जोड़ना है फ्रेंच कर्व से। उसके बाद ये हमारा इलिप्स आ गया। तो यहाँ मेन जो मैटर व मेन जो सब्जेक्ट हमको याद में रखना है वो क्या है, हमारा वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स लाइन, यहाँ से हमने 50 दूर में फोकस बैठाया और फोकस का डिस्टेंस 50 है, तो इक्वल 5 डिवीजन किया, बिकॉज एसेंट्रिसिटी 2/3 था, मतलब यहाँ से 3 डिस्टेंस पे वर्टेक्स बैठा है। इसी तरह ये जो C का लाइन है इस साइड में 50 मेजरमेंट में फोकस बैठा है। और क्या है,
यहाँ का जो टोटल डिस्टेंस है इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना भी क्लोज लेंगे हम लोग उतना अच्छा होगा। और क्या है, इसका जो सेंटर लाइन है सी टेस्ट का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से भी ये लाइन हमने खींचे थे। तीनों लाइन लिए इसलिए तीनों लाइन का मार्क किए। आप लोग 4-5 कुछ भी ले सकते हो, यहाँ का भी कुछ मेजरमेंट नहीं है। हमको याद रखना है जीरो से V के अंदर उसको लेना है। बोथ साइड में इक्वल डिवीजन होना चाहिए। अब दिस इलिप्स के ऊपर किसी भी पॉइंट में टेंजेंट ड्रा करना हो तो सपोज P इज़ द पॉइंट, वहाँ हमने टेंजेंट ड्रा करेंगे तो P के साथ फोकस को जोड़ेंगे। फोकस पॉइंट को जोड़ने के बाद PF जो लाइन आएगा उस लाइन के ऊपर 90 डिग्री लाइन ड्रा करेंगे, जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स लाइन को T पॉइंट में क्रॉस किया। यहाँ पर C के नीचे T दिखा रहा है, दिस इज द क्रॉसिंग पॉइंट। T से P जोड़कर बढ़ा देंगे, दिस इज द टेंजेंट लाइन ऑफ दिस इलिप्स। एंड TP के ऊपर हम 90 डिग्री लाइन MN ड्रॉ किए हैं, ये हमारा नॉर्मल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।